क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं जी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट रिसेंट और मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट एडवांस सिस्टम है टेक्सोनॉमी में, जिसके मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर क्या करते हैं जी क्लासिफाई करते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि टॉपिक के नेम से ही आपको पता चल जाता है कि क्लासिफिकेशन का ऐसा निज़ाम जिसमें हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं जी 5 डिफरेंट किंगडम के अंदर क्या करते हैं जी क्लासिफाई करते हैं। उससे मैंने आपको बताया था किंगडम के बारे में। किंगडम जो है ये लार्जेस्ट कैटेगरी है टेक्सोनॉमी में, मैंने आपको हायरार्की में बताया था। तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन के दौरान, जिसके अंदर जानदारों को हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं। तो व्हाट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सिस्टम इन विच ऑल द लिविंग organisms are classified into 5 kingdoms। क्लासिफिकेशन का ऐसा सिस्टम जिसमें हम तमाम जानदारों को 5 डिफरेंट किंगडम के अंदर क्या करते हैं जी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, किसने प्रपोज किया था जी? प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने इसको क्या किया था जी? प्रपोज किया था इन 1969 को, 1969 को रॉबर्ट व्हिटेकर ने इसको क्या किया था जी? प्रपोज किया था। इसने रॉबर्ट व्हिटेकर ने उस जमाने में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसको 5 किंगडम के अंदर क्या किया था? क्लासिफाई किया था। ही क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 डिफरेंट किंगडम। तो फर्स्ट जो पहला किंगडम है उसको कहते हैं जी किंगडम मोनेरा। सेकंड जो है जी वो है जी किंगडम प्रोटेस्टा। थर्ड वन जो है जी उसको कहते हैं जी किंगडम फंजाई। फोर्थ जो है जी उसको कहते हैं जी किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ वन जो है जी किंगडम एनिमेलिया। अब थोड़ा सा हम इनके की कैरेक्टर्स या हम बोलते हैं जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में किन बुनियादों पे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा। अगर आपको ये बेसिक ये जो की कैरेक्टर हैं जिसकी बुनियाद पे रॉबर्ट व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, तो फिर आपको इसको समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला जो कैरेक्टर्स, पहली जो बेस है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो हमारे पास क्या है जी? सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि 2 तरह के सेल होते हैं। एक को कहते हैं जी प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो हमारे पास है जी सेल वो है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब है
कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होता, जबकि यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मींस द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड होता है। अब ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं यूकैरियोट्स कहलाते हैं, और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होता, और ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स which consist of prokaryotic cells are called prokaryotes, like bacteria, archaea, cyanobacteria, ये जितने भी हैं ये प्रोकैरियोट हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है, और इसके अलावा बाकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी इसमें मौजूद होती हैं, जैसा कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है जी? सेल स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो हम ये चीज देखेंगे। फिर उसके अलावा दूसरा जो कैरेक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको हम बेस बनाते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो हमारे पास क्या है जी? वो है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी मतलब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बॉडी जो कंपोजिशन है वो कैसी है। आया ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मतलब यूनि का मतलब एक होता है, सेलुलर का मतलब है हैविंग सेल्स, ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, और वही सेल उनकी जो लाइफ die की जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं वही परफॉर्म करता है। उसके बाद जो होता है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सेल इस पार्टिकुलर फैशन में ऑर्गेनाइज नहीं होते कि वो कोई मखसूस स्ट्रक्चर बना सकें, बजाय इसके वो क्या करते हैं जी? आपस में इस तरह यूनाइट होते हैं कि क्लस्टर ऑफ सेल बनता है। देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन लाइक टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ओनली सेल फिजिकली यूनाइट टुगेदर, वो भी लिहाज से आपस में मिलते हैं और क्लस्टर ऑफ सेल बनता है, और वो सेल जो होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉलोनी से गिलास निकला है, कॉलोनी मतलब जहाँ पे बहुत सारे घर हों तो कॉलोनी बनाते हैं। तो इसी तरह कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स। ऑर्गेनिज्म ऑल्दो अगरचे ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना है, लेकिन सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रॉपर मैनर में नहीं है कि उससे कोई स्ट्रक्चर बन सके। वो पूरा का पूरा सेल ही का क्लस्टर कहलाता है, सेल का क्लस्टर होता है, सेल की कॉलोनी होती है, और वहां पे क्या होता है? फंक्शन की डिवीजन होती है। कॉलोनी के बाद जो फंक्शन होते हैं, बाद जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं कॉलोनी में। वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो कि जनरल बॉडी बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स में न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं। इसी तरह लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी सेल्स होते हैं। और सेकंड जो दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं कॉलोनी में वो हमारे पास क्या होते हैं जी? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के जरिए क्या करते हैं जी? फर्दर कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी के जो सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, जो सेल डाई हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो ये भी की कैरेक्टर था जिसको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर बेस बनाया गया। इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स
यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखता है, मतलब सेल्स तो हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, कॉलोनी है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, और उस सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब उसमें एक्टिविटी जो लेवल ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टिल सेल लेवल है, सेल्स की मॉडिफिकेशन है, कॉलोनी के डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन के लिए स्पेसिफाई हुए हैं। और तीसरी जो हमारे पास है जी वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब है बहुत सारे, सेलुलर का मतलब है सेल ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा सेल होते हैं, बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, और सेल्स की क्या होता है जी, पार्टिकुलर क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर बनते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, और इनके अंदर हर एक सिस्टम के लिए, हर एक फंक्शन के लिए क्या होता है कि सिस्टम होता है, और सिस्टम किसी भी फंक्शन को बेहतरीन तरीके से, मोस्ट एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। और ये बहुत जरूरी होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, जो कम्प्लेक्स होती हैं। तो ओनली सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली परफॉर्म सच टाइप ऑफ द कम्प्लेक्स एक्टिविटीज। तो ये दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है जी, बेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड जो है वो हम देखते हैं जी, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, न्यूट्रिशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है, उनको मेटाबोलाइज करता है, और एनर्जी क्या करता है जी, हासिल करता है, जिसको वो डिफरेंट फंक्शन के अंदर क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो न्यूट्रिशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism intake the nutrients in the form of diet, metabolize them, and release the energy which is utilized in different metabolic activities. तो mood of nutrition में organisms के दो mood हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक को हम कहते हैं जी ऑटोट्रॉफ, और दूसरा हमारे पास जो है जी वो है जी हेटेरोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशिंग। ऑटोट्रॉफ सेल्फ नरिशिंग, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड्स, ये चीजें मौजूद होती हैं, और ये क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं जी, केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं और इसको ये क्या करते हैं जी, यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो कहते हैं डिफरेंट और ट्रॉफ कहते हैं नरिशिंग, मतलब ये ऑर्गेनिज्म खुद से अपने फूड नहीं बना सकते और ये क्या करते हैं जी, बनी बनाई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन की एक बेस थी जिसको रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया है, इस्तेमाल किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है जी मूड ऑफ रिप्रोडक्शन। मूड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स अपनी जो नस्ल है वो किस तौलीद के जरिए बढ़ाता है, कंटिन्यू करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर गोनेड्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स का मिलाप होता है, जाइगोट बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी वेजिटेटिव जो बॉडी पार्ट होता है उससे माइटोसिस के जरिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है जी, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और क्लासिफिकेशन में एक और कैरेक्टर को बेस बनाया गया है और वो कैरेक्टर है जी सेल वॉल। सेल वॉल और फिर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल मौजूद है या नहीं है, अगर है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो अब हम इन्हीं बेसिस की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के लिए इन 5 कैरेक्टर को रिपीट करते हैं। तो किंगडम मोनेरा याद रखना वाइल्ड किंगडम है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं,
मतलब बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है इन ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्या है जी, हम इस कैरेक्टर को देखेंगे, आपने साथ साथ नोट करना है कि किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी, प्रोकैरियोट हैं। उसके बाद दूसरा क्या है जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे यूनिसेलुलर हैं। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बाल जो है वो ऑटोट्रॉफ है, जैसा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी आर्किया और बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं ये क्या है जी, हेटेरोट्रॉफ हैं। उसके बाद जी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के जरिए में होती है। उसके बाद सेल वॉल जो है इनके अंदर होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो सेल होता है उसके इर्द गिर्द क्या होती है जी, टफ हार्ड नॉन लिविंग सेल वॉल होती है, लेकिन कंपोजिशन जो सेल वॉल की होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूरिन एक ग्लाइको प्रोटीन है उसकी क्या होती है जी, ग्लाइकोपेप्टाइड है उसकी ये बनी होती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल। इसके अगर आप एग्जांपल देखो तो बैक्टीरिया है, आर्किया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये हमने इसको देख लिया। किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर क्या है जी, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम किंगडम मोनेरा ऑल द एनिमल्स इन, ठीक है, बाकी जितने चार किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे यूकैरियोट्स हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि भाई प्रोटेस्टा इंक्लूड यूकैरियोट्स, किंगडम फंजाई इंक्लूड यूकैरियोट्स, किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया। तो पहला पॉइंट सबके लिए क्लियर है कि किंगडम मोनेरा के अलावा बाकी जितने भी किंगडम हैं उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जी, यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बाद जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। बाद जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं जैसा कि वॉल बॉक्स है, और बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इनमें तीनों तरह की क्या होती हैं जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उसके बाद बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन प्रोटेस्टा, ऑटोट्रॉफ है बाद क्या है जी, हेटेरोट्रॉफ हैं, और बाद पैरासाइट हैं। तो ये सारे के सारे। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। सेल वॉल बाद में होती है सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, बाद में नहीं होती। नेक्स्ट है जी किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई जो है ये क्या है जी, यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर है। अच्छा, एक और पॉइंट है, पहले दोनों पॉइंट बाकी के लिए सेम है, मतलब किंगडम फंजाई के अंदर यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं। तो ये सारे ठीक है, ऑल द फंजाई आर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर। इसके अलावा ठीक है इनमें ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में याद रखना सारी की सारी जो फंजाई हैं हेटेरोट्रॉफ हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लिहाजा ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। या तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, या ये पैरासाइट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड क्या करते हैं, जो ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद जी इनकी सेल वॉल होती है, पाइटन की बनी होती है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, और ज्यादातर ये क्या होते हैं जी, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है जी किंगडम प्लांटी में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो कि आपको पता है यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन इसीलिए नजर आते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और लास्ट में हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है, इसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सारे के सारे प्योरली क्या होते हैं कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये प्लांट से रेडीमेड फूड को क्या करते हैं जी, इंजस्ट करते हैं। इंजेस्टिव मोड ऑफ इनकी न्यूट्रिशन है, ये क्या करते हैं जी, ऑर्गेनिज्म से खुराक को क्या करते हैं जी, इनटेक करते हैं। उसके बाद जी इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनके जो एनिमल के जो सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं
ये सेक्सुअली क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी।